जीवन प्रक्रिया प्रस्तावना सभी सजीवों में शरीर के माध्यम से तत्व परिवहित करने का माध्यम होता है। विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को बाहर लाने के लिए भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना जरूरी है। अवशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना होता है ताकि उनका शरीर से उत्सर्जन हो सके। उत्सर्जन तंत्र जिसके अंतर्गत आते हैं गुर्दे, मूत्रनली, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। पौधों में पानी खनिज लवण को विशेष कोशिकाओं से, जिन्हें जाइलम कहते हैं, और भोजन को फ्लोएम नामक कोशिकाओं के द्वारा परिवहित करता है। निम्न जीवों जैसे अमीबा और पैरामीशियम में शरीर की सतह वातावरण की तरफ खुली होती है। खाद्य सीधे कोशिका में प्रवेश करती है। श्वसन गैसें प्रसार द्वारा शरीर के अंदर और बाहर होती है। निचले बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पदार्थ आसान विधियों जैसे प्रसार द्वारा पहुंचते हैं। विसरण से पहले तथा विसरण के बाद ग्लूकोज के अणु हम देख सकते हैं। लेकिन उच्च बहुकोशिकीय जीवों के शरीर में सभी कोशिकाओं का पदार्थ परिवहन करने के लिए एक अंग प्रणाली की जरूरत है। चित्र में हम देख सकते हैं हाइड्रा तथा मानव अंग प्रणाली। जीवन प्रक्रिया। आइए पौधों और पशुओं में परिवहन के भिन्न भिन्न प्रकार का अध्ययन करते हैं। पौधों में पहुंचाए जाने वाले पदार्थों में शामिल है मिट्टी से खनिज, लवण और पानी। पौधे के कुछ भागों में स्रावित पत्तियों और हार्मोन से प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन। ये खनिज लवण आमतौर पर एक जलीय घोल के रूप में पानी में मिल जाते हैं और फिर परिवहित होते हैं। पौधों में परिवहन। निम्न पौधे जैसे काई और लिवरवॉर्ट पौधों में गैर संवाहनी पौधे एक कोशिका से दूसरे को भोजन और पानी एक सरल प्रसार से पारित होता है। पौधे के एक भाग से अन्य भाग तक पदार्थ परिवहित करने के लिए संवहनी पौधे विशेष उत्तक होते हैं। फर्न, कोनिफर और फूल वाले पौधों सभी संवहनी पौधे होते हैं। संवहनी उत्तक जाइलम उत्तक जड़ द्वारा अवशोषित पानी और खनिज को बाकी के पौधे तक परिवहन करते हैं। परिवहन प्रणाली में मुख्य रूप से दो संचालक उत्तक होते हैं। इनमें से प्रत्येक उत्तक कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें उनके विशेष प्रयोजन के लिए संशोधित किया गया है। जाइलम में मोटी दीवारों के साथ काफी व्यापक ट्यूब होते हैं। इन जाइलम वाहिनियों के तत्व मूल कोशिकाओं के थे, जिनका कोशिका के दीवारों में एक कठोर पदार्थ लिग्निन के बनने के कारण विनाश हो गया। फ्लोएम में जीवित उत्तक होते हैं। उनकी अंतिम दीवारों में छिद्र होते हैं। पौधों में पदार्थों की गति। जाइलम में मोटी दीवारों के साथ काफी चौड़ी ट्यूब होती है। ये अजीवित कोशिकाएं हैं। इनकी कोशिका भित्ति में एक कठोर पदार्थ लिग्निन होता है और अंतिम दीवार या कोशिका द्रव्य नहीं होता है। फ्लोएम नलियों में एमिनो एसिड जैसे शक्कर और अन्य खाद्य पदार्थ होते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के कारण उत्पादित होते हैं। इनमें जीवंत उत्तक होते हैं। इनकी अंतः दीवार में छेद होते हैं। पौधे जड़ों के रेशों द्वारा मिट्टी से खनिज लवण और जल अवशोषित करते हैं। वह ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से पानी अवशोषित करते हैं। पानी जब वहां से कोशिकाओं की अगली परत पर जाने के लिए फैल जाता है और धीरे धीरे जड़ के केंद्र में स्थित जाइलम नली तक पहुंच जाता है। जाइलम में पानी की पंक्तियां टूटती नहीं है, क्योंकि वे पानी के अणुओं के बीच मजबूत
एकजुट बल द्वारा आयोजित होती है। पानी और खनिज लवण युक्त कोशिका रस की यह ऊर्ध्व गति रसारोहण कहलाती है। जड़ का दबाव, यह पौधे के रस को जाइलम वाहिकाओं में कुछ ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त बल का निर्माण करता है। एक जड़ी बूटी के लिए यह दबाव पर्याप्त हो सकता है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, वाष्पोत्सर्जन के कारण पत्तों से पानी लुप्त हो जाता है। पानी के अणुओं के जुड़े यानी कि एकता रहने की प्रवृत्ति के कारण पानी के अधिक अणु खिंच जाते हैं। इसके कारण जाइलम वाहिकाओं में निरंतर पानी की पंक्ति का निर्माण होता है। रसारोहण में योगदान करने वाले बल, पत्तियों द्वारा उत्पादित यह खिंचाव बल बड़े पेड़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें पर्याप्त जड़ दबाव नहीं होता है। पौधों में भोजन का परिवहन, ग्लूकोज यानी कि शर्करा दिन के दौरान पत्तों में बनता है। शर्करा का घोल पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण पहुंचता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों की गति को जैविक स्थानांतरण कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे जल को वातावरण में छोड़ते हैं। इस क्रिया में जड़ द्वारा खनिज अवयवों तथा जल को पौधे खींचते हैं और फिर उसे तनों द्वारा ऊपर पत्तों तक पहुंचाते हैं। फिर पत्तियों द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। इस क्रिया के द्वारा पौधे ठंडे रहते हैं। पौधे के तने तथा पत्ते सभी ठंडे बने रहते हैं और उनमें नमी बरकरार रहती है। यह क्रिया ठीक उसी तरह से है जैसे मनुष्यों तथा जानवरों में पसीनों का निकलना होता है।